दिन भर की भाग-दौड़, काम, डेडलाइंस और दिन के आखिर में एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा होता है ना? अक्सर लगता है कि शांति के लिए कहीं दूर जाना होगा, शायद पहाड़ों में या सब कुछ छोड़कर। पर क्या हो अगर शांति कहीं बाहर है ही नहीं, बल्कि वो हमारे हर रोज के काम में ही छुपी है? जी हाँ, आज हम इसी कमाल के रास्ते को समझेंगे। हाँ, तो अक्सर हमारे मन में आध्यात्मिकता की एक छवि बनी होती है कि दुनिया से, अपनी जिम्मेदारियों से दूर चले जाना। लेकिन हजारों साल पहले भगवद गीता ने एक बिल्कुल अलग, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया था। गीता कहती है कि असली शांति भागने में नहीं, बल्कि अपने काम को सही ढंग से करने में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। मैदान है कुरुक्षेत्र का। अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाने से हिचकिचा रहे हैं और वो कृष्ण से एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछते हैं। हे कृष्ण, अगर ज्ञान ही सबसे ऊपर है तो फिर मुझे इस भयानक काम में क्यों धकेल रहे हैं? और बस यहीं से कर्म का असली मतलब खुलना शुरू होता है। बिल्कुल यही कर्म योग का कोर आइडिया है। कृष्ण समझाते हैं कि देखो अर्जुन, प्रॉब्लम तुम्हारे काम में नहीं है, प्रॉब्लम है उस काम के नतीजे से तुम्हारा अटैचमेंट, तुम्हारा जुड़ाव। सोचकर देखिए, अगर हम कोई भी काम सिर्फ तारीफ पाने के लिए या सक्सेस के लिए करें तो टेंशन तो होगी ही, है ना? असली चैलेंज तो ये है कि हम अपना 100% दें, अपना काम बेस्ट तरीके से करें और फिर रिजल्ट जो भी आए उसे एक्सेप्ट करें। और इसी को कहते हैं कर्मयोग। ये एक ऐसा रास्ता है जहां हमारा हर काम, चाहे वो ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो या घर का खाना बनाना, एक मेडिटेशन बन जाता है। काम फिर बोझ नहीं लगता, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने का और इस दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन देने का एक खूबसूरत मौका बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस आइडिया को अपनी डेली लाइफ में कैसे अपनाएं? इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से शिफ्ट से, अपने माइंडसेट में, अपने नजरिए में। और ये छोटा सा बदलाव हमारे काम को देखने का पूरा तरीका बदल सकता है। जरा इस पर नजर डालिए। काम एक ही है, पर एहसास बिल्कुल अलग। एक तरफ है दायित्व, मतलब मजबूरी, जहां हर काम एक बोझ लगता है, एक टेंशन देता है। और दूसरी तरफ है अर्पण, मतलब एक ऑफरिंग, जहां वही काम करने में मजा आता है, प्यार महसूस होता है। फर्क कहाँ है? सिर्फ हमारे देखने के तरीके में। क्या हम काम को एक मजबूरी की तरह कर रहे हैं या फिर उसे एक भेंट, एक ऑफरिंग की तरह कर रहे हैं? जब हम अपने काम में डूब जाते हैं, उसे प्यार से करते हैं, तो हम सिर्फ एक मशीन की तरह काम नहीं कर रहे होते। नहीं, हम उस यूनिवर्सल क्रिएटिव एनर्जी का हिस्सा बन जाते हैं जो इस पूरे कायनात को चला रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पेंटर अपनी पेंटिंग में खो जाता है या कोई सिंगर अपने सुर में। और जानते हैं, गीता के 3 अध्याय में इसी डिवाइन एनर्जी की बात की गई है। और ये बात कितनी इंटरेस्टिंग है, देखिए। गीता का चैप्टर नंबर 3 कर्म योग पर है और न्यूमरोलॉजी में भी अंक 3 को क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का सिंबल माना जाता है। ये एक तरह का इशारा है कि हमारा कर्म, हमारा एक्शन, हमारी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाने का एक जरिया है। तो बात सीधी सी है, जब हम किसी भी काम को पूरे दिल से, पूरी खुशी से करते हैं, तो हम अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हम सिर्फ एक एम्प्लॉई, एक स्टूडेंट या एक पेरेंट नहीं रह जाते, बल्कि हम उस डिवाइन क्रिएटिव फोर्स का चैनल बन जाते हैं, एक जरिया जिसके थ्रू इस दुनिया में कुछ नया, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट हो रहा है। इस फीलिंग को, इस भाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए ये एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन है। इसे अपने मन में दोहराने से हमें ये याद रहता है कि हमारा हर छोटा बड़ा काम उस डिवाइन ग्रेस को एक्सप्रेस करने का एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब थियोरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये हजारों साल पुरानी विजडम आज की मॉडर्न लाइफ में कैसे फिट होती है? इसके कुछ बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जो हम शायद रोज अपनी जिंदगी में देखते भी हैं। सोचिए एक स्टॉक ट्रेडर के बारे में, एक ऐसी जॉब जहां हर सेकंड मार्केट ऊपर नीचे होता है, स्ट्रेस हाई रहता है। अब एक कर्मयोगी ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं सोचेगा, नहीं, उसका फोकस होगा प्रोसेस पर, अच्छी रिसर्च करना, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना और इमोशंस में बहकर फैसले ना लेना। उसके लिए प्रॉफिट या लॉस सिर्फ एक आउटकम है, एक लेसन है, उसकी आइडेंटिटी नहीं। या फिर एक पेरेंट के बारे में सोचिए, बच्चों की देखभाल, घर के काम, ये सब रोज के काम हैं, पर जब यही काम बिना किसी शिकायत के, प्यार और डिवोशन के साथ किए जाते हैं तो ये किसी पूजा से कम नहीं होते। हर एक्शन एक मेडिटेशन बन जाता है। और सच कहूं तो यही तो है कर्मयोग का असली सार। तो अब इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ में उतारने के लिए
एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देखते हैं, एक ऐसा मंत्र जो हमें एक्शन के इस रास्ते पर फोकस रहने में मदद करेगा। ये भगवद गीता के शायद सबसे फेमस श्लोकों में से एक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक की वाइब्रेशंस ही इतनी पावरफुल हैं कि इसे सुनने भर से मन में एक ठहराव सा महसूस होता है। और इसका मतलब बहुत ही सिंपल पर उतना ही प्रोफाउंड है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पर है, हमारे एक्शन पर। उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करना, उसके फल पर, उसके रिजल्ट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए उससे जुड़कर दुखी या बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और कभी-कभी जब काम टालने का मन करे या फोकस करना मुश्किल हो, तो एक मॉडर्न टूल, एक स्विच वर्ड भी बहुत मदद कर सकता है। बस मन में दोहराएं, डू नाउ सक्सेस। ये हमें फ्यूचर की चिंता से निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है और हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। ये भी तो कर्म योग का ही एक प्रैक्टिकल रूप है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगी। क्या हो अगर बस अभी अपने अगले काम को, चाहे वो कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, हम एक बोझ की तरह ना देखें? क्या हो अगर हम उसे एक मेडिटेशन, एक साधना की तरह देखें? सिर्फ एक बार ऐसा सोचकर देखिएगा जरूर।